हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। लास्ट हमने ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है स्टार्ट किया हुआ था, उसके की पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे। हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम की डिवीज़न जो है कितने पार्ट्स में की है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसको देखें जाके, क्योंकि वो एक बेसिक कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो तो आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा जितना अगर आप सीरियल वाइज देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो हमने उसमें बताया था कि नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन कैसे की है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो हमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम मिलता है। और ऑटोनॉमिक से ही हमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मिला था, और हम ऑटोनॉमिक सिस्टम को ही डिटेल में पढ़ रहे थे और इसके की पॉइंट्स की हमने बात की थी। तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम मेन स्पाइनल नर्व्स की बात करेंगे। इन केस ऑफ अडल्ट वी हैव टोटल स्पाइनल नर्व्स 26, while in child it is 33 in number। अब ये भी क्वेश्चन जो है आया हुआ है एग्जाम में और काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है कि जो अडल्ट हैं उसमें टोटल स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं या वर्टिब्रा जो है 26 होती हैं, और चाइल्ड में क्या होता है 33 इन नंबर्स होती हैं। अब इसको ऐसे याद करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हमें याद करने पड़ेंगे। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे होती है। ये हमने सिर्फ ये वाला ऑर्डर याद करना है, ये वाला। क्रेनियल नर्व्स, थोरैसिक नर्व्स, लंबर नर्व्स, सैक्रल नर्व्स, कॉकिक्स। ये 5 नर्व्स, 5 टाइप्स होती हैं नर्व्स की जो प्रेजेंट होती है। अब क्रेनियल नर्व्स की डिवीजन कर लेते हैं। 7 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है, थोरैसिक नर्व्स 12 होती हैं, लंबर 5 होती हैं, सैक्रल भी 5 होती हैं और कॉकिक्स 4 होती हैं। ये है चाइल्ड की बात। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो वो 33 आता है। मीन्स टोटल स्पाइनल नर्व्स कितनी होगी 33 इन चाइल्ड। उसी तरह हम अडल्ट की बात करते हैं। क्रेनियल नर्व्स बिल्कुल सेम है, थोरैसिक भी बिल्कुल सेम है, लंबर भी सेम है। बात सिर्फ हमने इनकी करनी है, इनकी। जो सैक्रल नर्व्स है 5 होती हैं चाइल्ड में, वो फ्यूज होके एक बन जाती है। फाइन। कॉकिक्स नर्व्स जो है 4 इन नंबर होती है चाइल्ड में, आफ्टर इन अडल्ट ये भी फ्यूज होके 1 बन जाती है। तो कितनी हो गई 26। सो टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन अडल्ट इज 26। फाइन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं फिर से कह रही हूँ, इसको बहुत बार रिपीट भी हुआ है, तो इसको भूलना नहीं, हमने इसको याद रखना है। जो क्रेनियल नर्व्स है वो टोटल 12 पेयर्स होती हैं हमारी बॉडी में। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफ्रेंजियल, वेगस, असेसरी एंड हाइपोग्लोसल। ये 12 पेयर्स जो है क्रेनियल नर्व्स के प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, कुछ जैसे ये हमारी क्रेनियल नर्व्स है, अगर ये ओल फैक्ट्री है, इस तरफ ओल फैक्ट्री है तो इधर भी ओल फैक्ट्री है, ये पेयर्स में होती है। इधर ऑप्टिक है तो इधर भी ऑप्टिक होगी, इधर ओकुलोमोटर है तो इधर भी ओकुलोमोटर होगी, इधर ट्रोक्लियर है तो इधर भी ट्रोक्लियर होगी। ऐसे ये पूरा पेयर बनता है, और लास्ट में हाइपोग्लोसल और इधर भी हाइपोग्लोसल। 12 पेयर्स होंगे। फाइन। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। अब क्वेश्चन क्या आता है इसमें? क्वेश्चन ये आता है कि जैसे एक तो इसके नेम हमने याद करने हैं कि कौन कौन सी होती है, बिल्कुल इसी तरह। और सेकंड क्वेश्चन ये आता है इसका कि जैसे उन्होंने पूछ लेना है एब्ड्यूसेंस
क्रेनियल नर्व्स का जो एक्शन है वो क्या है, वो मोटर है, सेंसरी है, या फिर बोथ। 3 तरह की होती है, या तो वो सेंसरी होती है, या मोटर होती है, या वो कॉम्बिनेशन में होती है सेंसरी और मोटर बोथ। तो अलग अलग क्रेनियल नर्व्स पे वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और सेकंड चीज वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं टोटल। तो हमने बताना कि 12 पेयर्स इसके प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो नेम है ये भी हमें याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आता है। फाइन। जैसे ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व जो है वो सेंसरी इन एक्शन है, ऑप्टिक भी सेंसरी है, ओकुलोमोटर, मोटर से मोटर आ गया। फाइन। अब ओकुलोमोटर मोटर है तो उसके साथ वाली ट्रोक्लियर भी मोटर हो गई। ट्राइजेमिनल बोथ, एब्ड्यूसेंस मोटर, फेशियल बोथ, वेस्टिबुलोकोक्लियर सेंसरी, ग्लोसोफ्रेंजियल बोथ, वेगस बोथ, असेसरी मोटर, हाइपोग्लोसल मोटर। इसको याद करने का सिंपल वे है कि जो सेंसरी वाली है ना, इसको हमने लर्न कर लेना है कि ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ये 3 नर्व जो हैं सेंसरी हैं। बाकी क्या बच गई? मोटर और बोथ। ठीक है, तो हमने ये मान के चलना है कि सारी की सारी ही बोथ होंगी, एक्सेप्ट किसको? ओकुलोमोटर से मोटर आ गया, मोटर से स्टार्ट हुई टोक्लियर और एब्ड्यूसेंस और असेस। नीचे वाली 2 तो है ही मोटर, इसको तो हमने याद नहीं करना कि नीचे वाली 2 मोटर ही है। सिर्फ हमने याद करना है जहां पे मोटर आ गया वो वाली मोटर है, उसके साथ वाली मोटर है और एब्ड्यूसेंस मोटर है, बस। इसके अलावा जो भी है उसका एक्शन बोथ होगा। पर इसके लिए जो ये सीरियल ऑर्डर है, यही सीरियल ऑर्डर हमने फॉलो करना है, जिसकी वजह से ये बहुत ही इजी हो जाएगा याद करना कि कौन सी सेंसरी है और कौन सी मोटर है और किसका एक्शन बोथ है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी आप एग्जाम फील करो वो क्रैक कर सको, तो इसको छोड़ के नहीं जाना, इसको करके जाना है हमने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2 पॉइंट है एक्चुअली, ये दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट जरूर रिपीट होता है नर्वस सिस्टम में। या तो ये वाला पॉइंट वो पूछते हैं, इस पे क्वेश्चन डालते हैं, या फिर इस पे क्वेश्चन डालते हैं। सो दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है हमने। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्रेनियोसैक्रल नर्व्स। जो भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्रेनियोसैक्रल नर्व से ओरिजिनेट होता है। ये नाम हमने याद करना है। कैसे? अब क्रेनियोसैक्रल क्यों बोल रहे हैं? क्रेनियो मीन्स क्रेनियल नर्व्स, सैक्रल मीन्स सैक्रल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 4 इन्वॉल्व होती हैं और सैक्रल नर्व 3 इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? 3rd वाली, 7th वाली, 9th वाली और 10th वाली। कौन कौन सी? ये इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया। 3rd कौन सी है? ओकुलोमोटर, 7th है फेशियल वाली, 9th है ग्लोसोफ्रेंजियल एंड 10th वाली वेगस। ये 4 जो है इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद है सैक्रल। सैक्रल में 3 इन्वॉल्व होती है, S2, S3 एंड S4। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व है, या फिर कौन सी सैक्रल नर्व इन्वॉल्व है। सो हमें पता होना चाहिए 3, 7, 9, 10, उधर S2, S3 एंड S4। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है sympathetic nervous system is originated from dorsolateral और thoracic lumbar। जो thoracic है इसको हम डोर्सो भी बोलते हैं, और लंबर तो आपको पता ही है, मैंने वो सीक्वेंस बताया हुआ है, क्रेनियल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉकेक्स। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हुआ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले वो वीडियो देखनी है, उसके बाद इस पे आना है, फिर ही आपको अच्छे से समझ आएगा। सो डोर्सो लंबर या थोरेसो लंबर, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। वो या तो डोर्सो लंबर ऑप्शन में होगा या फिर थोरेसो, इनमें से कोई भी अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आपने उसको मार्क कर देना है। अब थोरेसो मीन्स थोरेसिक नर्व। थोरेसिक नर्व 12 होती हैं, तो सारी इसमें इन्वॉल्व होती है, T1 से लेके T12 तक। लंबर जो है या तो L1 होगी या L2, ये 2 इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार L3 भी इन्वॉल्व होती है।
तो ये तो समटाइम्स है कि L3 इन्वॉल्व हो, लेकिन L1 एंड L2 कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व होती है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी तरफ से इसको क्लियर करने की कोशिश की है। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन फ्री टू आस्क। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी कोशिश अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन करें। और नेक्स्ट हम इसी का पार्ट है गैंग्लिया, उसकी बात करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी उसमें पॉइंट है जो कि हमने पढ़ने हैं। उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यू कैन से, जो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।